ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय मंगल उत्सव का विधिवत पूर्ण आहुति के साथ भव्य समापन हुआ। उत्सव का समापन श्रद्धा, आस्था और वैदिक रीति रिवाजों के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर योगी प्रियव्रत अनिमेष की विशेष उपस्थिति में सभी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए गए। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि वैशाख माह में आयोजित ये 24वां मंगल उत्सव अत्यंत फलदायी माना जाता है और इस दौरान पूजन पाठ करने से श्रद्धालुओं को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। उत्सव के आयोजक गुरु केतवास एवं उनके पुत्र अवनीश केतवास द्वारा इस अवसर पर विशेष नवग्रह यंत्र की स्थापना की गई। उन्होंने जानकारी दी कि ये यंत्र 4 भागों में निर्मित है, जिसमें सभी ग्रहों को संतुलित रूप से जोड़ा गया है। इसकी पूजा से घर एवं व्यापार में ग्रहों की शांति होती है और नकारात्मक प्रभावों का निवारण होता है। श्रद्धालु इस यंत्र की जानकारी एवं प्राप्ति के लिए मंदिर के महंत अमर भारती से संपर्क कर सकते हैं। मंगल उत्सव के यजमान महक जाजू मुंबई ने बताया कि वे प्रतिवर्ष इस आयोजन में भाग लेते हैं, इसे और अधिक भव्य बनाने का संकल्प रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये नवग्रह यंत्र किसानों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। इस अवसर पर दुर्ग रायपुर क्षेत्र के ज्योतिष आचार्य अगस्त ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने मंगल दोष के निवारण हेतु विधिवत पूजन के उपाय बताए और श्रद्धालुओं को मंगलवार के दिन मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने की सलाह दी। समापन अवसर पर महंत अमर भारती, यज्ञाचार्य ईश्वर गुरु एवं अन्य संतों की उपस्थिति में यज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न हुई। इस दौरान अखाड़ा परिषद के संतों का सम्मान किया गया और भव्य भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। मंदिर परिसर में ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से पूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया और अंत में भगवान मंगलनाथ से प्रार्थना की गई कि आगामी 25वां मंगल उत्सव भी इसी श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। कि मंगल उत्सव जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष से चालू होता है, सप्तमी से पूर्णिमा तक रहता है। ये यहाँ पे 2003 से मनाया जा रहा है। ये 24वां साल है। इसमें बेसिकली सूर्य जो रहता है मेष राशि में रहता है, तो और मंगल का डायरेक्ट कनेक्शन ऊर्जा से है, तो इस समय मंगल की ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहती है। तो उसके जन्म उत्सव में मंगल का अंक 9 भी है, तो उस हिसाब से 9 दिन का ये रहता है। तो सप्तमी से पूर्णिमा तक अब करेंगे तो 9 दिन रहता है। रही बात जो मंगल का, यहाँ मंगलनाथ उज्जैन मंगल की नगरी है। मंगल की उत्पत्ति ही यहीं से हुई थी, शिव के पसीने से हुई थी। तो अंधकार से जब लड़ाई हो रही थी तब। और रही बात जो कुंडली में मंगल और जीवन में मंगल का प्रभाव बहुत रहता है। मंगल उच्च पद, विवाह में, मांगलिक कार्यों में, धन में, संपत्ति में, पुत्र में, सब चीज़ में मंगल देता है। मंगल आत्मविश्वास भी देता है। तो जैसे सूर्य का अभी जैसे जिनकी कुंडली में खास तौर से जो मंगल का दोष बनता है लगन में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में, तो उनको मंगल के दोष की पूजा यहाँ होती है। मंगल के दोष या तो राहु के साथ रहेंगे या तो केतु के साथ भी रहता है, तब भी रहता है। मंगल अगर शनि के साथ भी कई बार आता है तो उसमें भी आता है, विस्फोटक योग हो जाता है, तो उसकी भी शांति होती है, मंगल शनि दोनों की। उसे कौन कौन से निवारण कराना चाहिए ताकि उसके कुंडली में उसको प्रभाव देखने को मिले और तुरंत उसको शांति? मंगल के भात पूजन होती है यहाँ पे मेन, उसके रहता है। उग्र है तो मंगल के जाप के साथ भी होती है, फिर मंगल के हवन के साथ भी होती है अगर बहुत उग्र है तो। भात पूजन मेन है क्योंकि वो भात की तासीर ठंडी होती है, और ये जो यहाँ पे जो मंगलनाथ में मंदिर है वो शिव के रूप में, वो अंगार के रूप में, तो भात ठंडा करता है, तो जीवन में ही है। और इसे अगर बहुत उग्र है तो समय समय पे दशा अंतरदशा जब बदलती है तो इसको बीच बीच में शांति कराना चाहिए। जैसे विवाह हो गया जरूरी नहीं, उसके बाद फिर दशा अंतरदशा बनी तो कराते रहना चाहिए। इससे खाली शांति के साथ और जीवन में कई चीज़ उन्नति भी होती है, ये चीज़ है। और अगर मान लीजिए किसी के लग्न में मंगल है तो सबसे पहली चीज़ तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत उभर के आएगा, बहुत तेज रहेगा। उससे ज़रा भी आप थोड़ा भी उसको 19-20 हुआ तो बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएगा वो। तो मंगल को शांत, ऐसे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, और मंगल नेतृत्व भी करता है। इसके लिए मंगलनाथ पे आकर पूजन, मंगलनाथ पे आके पूजन जरूरी है समय समय पे, क्योंकि सप्तम दृष्टि भी है ना, और अष्टम भी है उसकी। अष्टम उसमें भी 8वीं दृष्टि है मंगल की। मेरा नाम अगस्त है। कहाँ से? मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले तो नमस्कार।
मंगल महोत्सव का 24वां वर्ष पूर्ण हुआ है आज पूर्ण आहुति के साथ। इसकी बहुत खुशी है कि हम 24 वर्ष लगातार इसको कर पाए हैं। मंगलनाथ बाबा की कृपा है और आगे भी ऐसा करते रहे और अच्छे बढ़ा चढ़ा कर करें, यही मनोकामना है हमारी। और जहाँ तक रही वास्तु की बात, तो हमने यहाँ पर पूजन में यंत्र स्थापित किए हैं। तो उस यंत्र से मेरा रिसर्च चल रहा है कि वो वास्तु में भी काम आए। खासकर मेरा रिसर्च खेत खलिहान के बारे में चल रहा है, जो किसानों को काम आए। जैसे कि कृषि अच्छी हो उनको जैसे प्रकृति की आपदा की वजह से अब बहुत सारी आपदा होती है, उनके कारण जैसे बहुत पिछली बार हमने न्यूज़ में बहुत देखा है कि किसान धरने पर बैठे थे, उनकी बहुत हानि हुई है। तो उसी के बारे में भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि देखो घर का तो सभी देखते हैं, प्रॉपर्टी का सभी देखते हैं, फैक्ट्री का देखते हैं, पर खेती का बहुत नहीं के बराबर देखा जाता है। तो उसी पे रिसर्च चल रहा है। जो यहाँ पर यंत्र स्थापित किए गए हैं उसी को आगे लेकर मैं इसमें आगे बढ़ूँगी और आगे भी ये कार्य 25वां वर्ष भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से पूर्ण हो। अच्छा, इस यंत्र पे थोड़ी सी और रोशनी आ रही है कि किसानों को इसके कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए इसकी कैसे स्थापना किसान लोग इसकी करवा सकते हैं? मेरी वही उस पर रिसर्च चल रही है, वो जल्दी पूर्ण हो जाएगी। और जो भी दर्शक यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ पे दर्शन भी किए हैं, यंत्र के भी दर्शन हुए हैं। इनफैक्ट यंत्र के दर्शन मात्र से भी उनका थोड़ा बहुत कल्याण तो होगा ही सही, भगवान की कृपा से होता ही है, उसमें कोई वो नहीं है। पर जैसे बहुत से लोग नास्तिक भी होते हैं, बहुत सारे लोग आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, तो उनके लिए यंत्र लाभकारी है, नवग्रह का है, लाभकारी रहेगा। मेरा नाम नेहक जाजू है, मैं मुंबई से आई हूँ और हर साल हमारे यहाँ पे आयोजन होता है। गुरु जी, ये उज्जैन मंगलनाथ मंदिर में जो मंगल उत्सव का 9 दिवसीय आयोजन आपके द्वारा किया गया है, जिसमें नवग्रह यंत्र की स्थापना की गई है, तो उसे सिद्ध किया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जो 9 यंत्र बनाए गए हैं, जो 4 यंत्र बनाए गए 9 राशि के, वो लक्ष्मी यंत्र बेस लेके बनाए गए हैं। उसमें क्या है, मानो पूरी 12 राशियाँ हैं, 12 राशि और 27 नक्षत्र को इसी 9 यंत्र में समाहित किया गया है। तो जैसे किसी भी मानव या किसी भी मनुष्य की जो स्थिति होती 3 होती, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, तो उन तीनों को स्थिति को इसमें संकलित किया गया और इनको 12 राशियों के हिसाब से उनको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए अलग यंत्र है, उसकी अगली 3 राशियों के लिए अलग यंत्र है, फिर उसकी 3 राशियों के लिए अलग यंत्र है, फिर मकर, कुंभ, मीन के लिए अलग यंत्र। तो इससे उसकी बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक उद्यान के लिए पारिवारिक का जितने भी सभी 9 ग्रहों में आते हैं, जितनी परेशानियाँ, वो सिर्फ एक ही यंत्र से 3 राशियों के लिए दूर हो सकती है। इसीलिए उसकी स्थापना की गई, उसको सिद्ध किया गया ताकि आगे लोग अपनी ज़्यादा समस्या जो है उसी यंत्र के माध्यम से उसके पास बैठेंगे, उसकी ऊर्जा अपने आप उसकी बैलेंस हो जाएगी। उसमें 5 एलिमेंट मतलब 5 तत्व को भी बैलेंस किया गया, जो मनुष्य के अंदर है वो भी 5 तत्व भी अपने आप बैलेंस होने लगेंगे। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा यंत्र है। ये जो नवग्रह यंत्र बनाया गया है 4 भागों में, अगर ये कोई भक्तगण अपनी कुंडली के अनुसार प्राप्त करना चाहे, हाँ, तो कहाँ से प्राप्त कर? तो ये मंगलनाथ मंदिर से अमर भारती जो यहाँ के वो है महेंद्र जी, उनके द्वारा प्राप्त कर सकता है और उसकी विधि भी उनमें लिखी गई है कि वो किस विधि से उसका उपयोग करना है। इसका निर्माण कैसे किया गया है, यंत्र की स्थापना कैसे की गई है? मतलब यंत्र की स्थापना 9 ग्रहों को अलग अलग भागों में बांट के किया गया। जैसे 9 ग्रह अलग अलग पूजा होती है, एक 9 ग्रह सिंपल पूजा है, उसमें सभी ग्रह जहाँ स्थापित है वहाँ है, लेकिन इस यंत्र में ऐसा नहीं है। इसमें बुध को केंद्र में रखकर आसपास बाकी ग्रह रखे गए हैं ताकि सबके लिए वो काम कर सके। जी, जो मंगलनाथ मंदिर पे मंगल उत्सव मनाया गया है, उसके बारे में। नमो नारायण। ये एक ऐसा उत्सव मनाया गया है जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा उत्सव देखने को मिलता है जो ऊर्जात्मक रूप में अपने आप में महिमा रखता है, क्योंकि मंगलनाथ भगवान का जो एकमात्र पूरे विश्व में मंदिर है वो यहीं पे है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लैटिट्यूड भी है और ब्रह्मांड का जो केंद्र है ये स्थान, उसके हिसाब से दृष्टि से हम देखते हैं तो इसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और योग दृष्टि से देखें तो आज
वैशाख माह में सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और सनातन धर्म में कोई भी उत्सव उसकी ऊर्जात्मक दृष्टि से और चेतना की दृष्टि से देख के ही लगाया जाता है। तो मंगल उत्सव जो हुआ है इससे हमारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जैसे हमारे रक्त में हमारी ऊर्जाएं होती है, भूमि में हमारी ऊर्जाएं होती है, तो मंगल भगवान जो है वो जिन जिन के कारक हैं, भाई के कारक हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ों के जो सेनापति के रूप में या जो भी ऊर्जात्मक या सुरक्षात्मक दृष्टि से जो भी साधन होते हैं उन सब का प्रतीक है और उन पे ये असर डालता है। अगर हमें इसे और ज़्यादा शांत और सभ्य तरीके से और एक संतुलन की ऊर्जा के संतुलन दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो उसको एक रूप देने के लिए, उसको मैप देने के लिए या उसको आकार देने के लिए यज्ञ जैसी विधियाँ हमारे यहाँ पे हुई हैं। और हमारे जो महंत हैं अमर भारती जी, उन्होंने ये 24वां पूरा किया है उत्सव। तो 24 वर्ष हो गए हैं लगातार करते करते, और ये मुझे भी सौभाग्य मिला है कि आज मैं यहाँ पे आया और मैंने पूर्णाहुति दी है। तो मैं सब व्यक्तियों को ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें किसी प्रकार का भी मिथ्य नहीं था। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल साइंस था जिसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा रिसर्च करे जा रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर अभाव क्यों होते हैं, कमज़ोरियाँ क्यों आती हैं, शरीर बलिष्ठ होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर अभाव और अतृप्ति और तृष्णा क्यों आती है। उन सब के पीछे यही कारण थे कि हमारी ऊर्जाएं कम हो जाती थी, क्योंकि ऊर्जा किसी भी स्तर पे देखी नहीं जा सकती। लेकिन सनातन दृष्टि में पदार्थ के अंदर भी चेतना देखी गई है, ऊर्जा देखी गई है, और पदार्थ को ऊर्जा में कैसे बदलना है ये विधान भी सनातन में ही देखने को मिलता है। और जब तक अमर भारती जी जैसे महंत इस यज्ञ प्रणाली को, इस स्पिरिचुअल साइंस को जीवित रखेंगे, सबका कल्याण और सबका मंगल होगा। नमो नारायण। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। मंगलनाथ मंदिर में आयोजित ये मंगल उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रहा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्वास का भी महत्वपूर्ण अवसर बना। वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न इस आयोजन ने एक बार फिर उज्जैन की धार्मिक गरिमा को उजागर किया और आने वाले वर्षों में इसे और भव्य बनाने की उम्मीद जगाई। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।